देखिए फिर एक नई भर्ती आपके सामने आ गई है। अभी कल परसों हमने एक भर्ती और बताए थे, ठीक है, उसके विषय में भी आपको पूरी जानकारी दिए थे। अभी जो एक नई भर्ती आई है वो है वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक कार्यपालिका एवं जेल विभाग के अंतर्गत। मतलब पहले जो जेल विभाग की और वन विभाग की अलग अलग भर्ती निकलती थी, उन दोनों भर्तियों को एक साथ कंबाइन कर दिया। ये बहुत अच्छा हुआ है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एक अच्छा करा है कि दोनों भर्तियों के लिए एक ही आवेदन रख दिया है, साथ ही साथ एक ही आवेदन के साथ स्टूडेंट की एक ही फीस जाएगी, ठीक है, और एक ही एग्जाम में पूरा बच्चे जो है सिलेक्ट हो जाएंगे जितने को लेना है उनको उस हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा हुआ कि दोनों भर्तियां एक साथ कंबाइन कर दिया। अभी स्वाभाविक सी बात है कि आपको जब तक के फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक के आप सिलेक्शन कैसे लेंगे? भाई आपको फॉर्म तो डालना ही पड़ेगा ना। जब तक कि आप उसमें डालेंगे नहीं फॉर्म को तो आपका सिलेक्शन कैसे तय होगा? आप तैयार हो गए इसकी संभावना ये नहीं, आप पूर्ण रूप से तैयार हो तभी एग्जाम का फॉर्म भरूंगा ऐसा नहीं करते हैं। फॉर्म डालते रहना चाहिए जब तक कि आपकी एज है। पैसे अगर आपके पास रखे भी रह गए और उम्र निकल चुकी रहेगी तो आप भर सकते हो क्या? सिंपल सा बताऊं, जैसे अभी एक उदाहरण आकाश का ही। आकाश अभी आकाश के पास पैसे भी हैं तो भी वो एज के वजह से फॉर्म नहीं डाल सकता। हाँ। चलिए इधर देखिएगा, देखिए आवेदन करने प्रारंभ करने की डेट जो है वो 20 से है, 20 जनवरी से स्टार्ट हो रही है और ये 3 फरवरी तक चलेगी आवेदन करने की। मतलब 20 जनवरी से स्टार्ट करेगा और 3 फरवरी तक ही इसके फॉर्म आवेदन कर सकते हैं। इसके एग्जाम की देखिए डेट जो है 11 मई है। आज की डेट से अगर ले ले तो अब आज क्या है आपका नवंबर चल रहा है, मतलब नवंबर तो खत्म ही हो गया। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, लगभग आपके टोटल देखे तो 6 महीने, एक मोटा मोटा 6 महीने है ना, 6 महीने हैं, ठीक है ना। शादी वादी, हाँ शादी वादी निपटा लेना तू। इधर देखो, इधर समझो टॉपिक को, इधर ध्यान से समझिए, क्लियर समझ में आ रहा है? देखिए अभी जो है शादी ब्याह जो है वो सब सही है, लेकिन किसी भी चीज में अभी तो इन्वॉल्व मत ही होना, क्योंकि अब जो समय है आपके लिए बड़ी कीमती समय आया है। ये कई साल बाद आपके लिए आया है मौका कि जब आपके सामने इतनी भर्तियां एक साथ दिखाई दे रही है, ठीक है। एक अच्छा और सुनहरा मौका जो है जाने ना दे, और इतना और करे कि जो स्टूडेंट पढ़ाई में ना लगे हो, आपके दोस्त भाई जितने भी हैं उनको भी सलाह दें कि वो पढ़ने में लग जाएं, समझ रहे हैं, ताकि उनका भी फ्यूचर बन सके, तैयारी में लग जाए करके, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं आने वाला, बार बार मौके नहीं मिलेंगे, खासकर भर्ती के मामले में। किसके? भर्ती से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती है ना वो बार बार नहीं आती। अभी बिल्कुल लगातार भर्ती आ रही है, आप लगातार कंटिन्यू तैयारी में लगे रहे बिल्कुल, और इन सब चीज़ों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और वही चीज़ हम आप लोगों को बताए जा रहे हैं, ठीक। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कर लिए, सब्सक्राइब कर ले, शेयर करें और हाँ प्रेस करें, ठीक है। देखिए है ना, अब यहाँ पर टॉपिक छोड़ो, इसको समझो। देखिए अनारक्षित अभ्यर्थी को लोगों को 500 रुपये का लगने वाला है, ठीक है, 500 और कुल मिला के 600 के आसपास हो जाएगा। और ये अनुसूचित जाति अन्य पिछड़ा वर्ग जनजाति वालों को 300 साढ़े 300 रुपये का खर्चा है। तो ये तो फीस के मामले में आप सब जानकार हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा पढ़ाई का बात समझेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर 11 मई से आपका जो है पेपर स्टार्ट हो रहा है, और ये है आपका कितने घंटे का रहेगा? देखिए उत्तर अंकित का समय है 10 से 12, 2 घंटे का पेपर है भाई, 2 घंटे के पेपर रहेंगे, और 2 घंटे के पेपर में आपको है तो यहाँ प्रथम पाली और द्वितीय 2 पाली में पेपर होने वाले हैं। 8 से 9 बजे आपको बुला लिया जाएगा, और उसके बाद 9:50 से 10 बजे मतलब निर्देश पढ़ने का समय दिया जाएगा, थोड़ा पढ़ लो आप जो कुछ पढ़ना है, बाकी आपको 8 से 9 बजे बुला लिया जाएगा। उसके बाद आपको चाय नाश्ता कराया जाएगा, कुछ खिलाया पिलाया जाएगा, और फिर आपसे पेपर हल करवाया जाएगा, ठीक है। मतलब पहले आपसे पार्टी लेंगे या पार्टी करवाएंगे, उसके बाद फिर आपसे, है ना, ये पार्टी वार्टी नहीं होती है यहाँ पर, सब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता है कि तुम सही हो कि नहीं हो, समझ रहे हो। नहीं तो सर ने बताए थे पार्टी होती है करके,
सर यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। अच्छा, 8 बजे के अंदर चले गए, 8 के बाहर रह गए तो वो बाहर ही रह जाएंगे, इसलिए समय का ध्यान रखें। और 1 बजे के अंदर घुसना ही है अंदर, समझ रहे हो। और 2 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं देते, 9 बजे के बाद किसी को घुसने नहीं देते वो लोग, ठीक है। बड़े नौटंकी होती है फिर, समझे। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स भी सही साथ लेके जाने का, बिल्कुल, है ना। आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, जो भी आपके पास लीगल डॉक्यूमेंट वो लेके जाने का। ऐसा नहीं कि कुछ भी उठा लेके चले गए, नहीं तो ऐसे ही चले गए, है ना। अपना रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे कोई जो आ जा भैया, है ना, तेरे को अलग से सीट दे रहा हूँ मैं, वो नहीं चलता इसमें। ये एग्ज़ाम है, आपको एग्ज़ाम देनी है। तो प्रथम और द्वितीय पाली में 10 से 12 बजे तक पेपर होगा, 2 घंटे का पेपर है। इधर 3 से 5 बजे 2 घंटे का पेपर देने का है, बस हो गया, ठीक है। पेपर समझ में आ गया। यहाँ पर वही वैलिड सबका बताया उसने। और आजकल तो वो आपका सत्यापित आधार कार्ड है, वो भी चलने लगा है, अब दिक्कत नहीं है। नहीं तो पहले उसको भी मना कर रहे थे, अब उसको भी नहीं कर रहे। यहाँ पे लिख के दे रहा है कि आपका जो है उसमें राइट का निशान होना, वेरीफाइड होना, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन मार्क बना हुआ जो रहता है ना, वो नहीं करने का, उसको क्या करने का, ग्रीन हो जाए वो वाला लेके जाने का, ठीक है। तो वेरीफाइड लिखा होने पर ही इस आधार मान्य होगा, ठीक है। देखे हो ना आप लोगों ने, जिसमें ऐसा ग्रीन का निशान, रेड का है, वो कर दीजिए। और डाउनलोड वाला चल जाएगा, ये बोला हुआ है। अगर नहीं लेगा तो फिर इसी का PDF आप उसको दिखा देना, भाई साहब ये देखो आपने बोले हो। और वो जो आपका एडमिट कार्ड है ना, उसमें भी लिखा हुआ आएगा कि भैया आपके पास अगर ओरिजिनल वाला आधार कार्ड घर नहीं पहुंचा है तो के द्वारा सत्यापित, देखिएगा UID के द्वारा सत्यापित वेरीफाइड होने पर ही ई आधार मान्य होगा। ई आधार समझते हैं ना, ई आधार मतलब इलेक्ट्रॉनिक आधार जो है निकला हुआ, वो भी चल जाएगा। क्लियर है यहाँ पर। इसके बाद आपको देखिए अभ्यर्थी के नियम पुस्तिका में सब कुछ दिया हुआ है। आधार कार्ड या ई आधार कार्ड, कार्ड की छाया प्रति, आधार नंबर, जानकारी अनिवार्य, मतलब उसमें जन्म तिथि, नाम, सब कुछ सही होना चाहिए। आज आपका जो फॉर्म है वो भी, ठीक है। अभी एक वीडियो, वन रक्षक की भर्ती है, कुल कितनी आई है, 1772 आई है। देखिए 1772। और ये समझिए मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल से अथवा मान्यता प्राप्त संस्था से पुरानी पद्धति से हायर सेकेंडरी अथवा 10+2 पद्धति से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना, हाई स्कूल। क्लियर है। 10th वाले भरो, समझे, 10th वाले भरे, ठीक है। बस नहीं, अभी एक टाइम लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर टोटल कितनी है, 1772, ठीक है, 1772 है। यहाँ पर समझिएगा कि क्या बोला है, खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती के लिए आवेदन हेतु 18 से 33 वर्ष की आयु मांगा है, मतलब इसमें 5 साल की छूट और मिलती है, ठीक है। लेकिन मिनिमम कितनी है, मतलब अधिकतम है 33 है, ठीक है। और महिला आवेदन जो है चाहे वो अनारक्षित क्यों हो, ठीक है। उसके बाद पुरुष महिला आवेदक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जो शासकीय सेवक है, इन लोगों के लिए अधिकतम आयु में छूट दिया 5 वर्ष की, इसका मतलब 38 साल तक भर सकते हैं वो लोग, खासकर महिलाएं भी, और महिलाएं सभी, और ST SC के पुरुष हैं उन लोगों को, मतलब महिलाएं सभी कैटेगरी की भी, वो कितने साल तक में, 38 साल की एज तक भर सकते हैं। और जनरल के जो है, समझिएगा, जनरल के जो है वो लोग कितने काय में जाएंगे, 33 वर्ष। और लड़के का कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब लोग ध्यान से समझ लीजिए कि रोजगार पंजीयन करवा लें फटाक नरी, क्योंकि रोजगार पंजीयन नहीं कराओगे तो बहुत बड़ी मुसीबत में खड़े हो जाओगे आप लोग, क्योंकि बिना रोजगार पंजीयन के आपका कोई भी फॉर्म नहीं भरा रहा है मध्य प्रदेश का। आप सबसे पहले रोजगार पंजीयन कंप्लीट कराएं अपना, ताकि आपका, क्योंकि सर्वर का कोई भरोसा नहीं, सर्वर बहुत बिजी हो जाता है, और एक समय होता है कि स्टूडेंट जो है फॉर्म आवेदन नहीं कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ रोजगार पंजीयन के न होने पर, ठीक है। तो इसीलिए पहले फुर्सत में जल्दी से जल्दी अपना रोजगार पंजीयन, जिनका रोजगार पंजीयन हो चुका है वो अपनी डेट देख ले ताकि लैप्स ना हो जाए, ठीक है। 3-3 साल में आपको क्या करना पड़ता है, उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, तो समय से पहले उसको रिन्यूअल करा लें। अब बात करते हैं मेन चीज, ये देखिए शारीरिक क्षमता की बात करें तो पुरुष की ऊंचाई 163 आ जाएगा, ठीक है। सीना 79 सेंटीमीटर, महिला की 150, मतलब 5 फीट, और लगभग 5 फीट तो सभी की रहती है ना। और बाकी जो है ये चीजें आपके सामने हैं, ये बहुत सारे भर्तियों में कहाँ कहाँ है पोस्टिंग क्या, वो सब आप PDF में इसको देख सकेंगे, ठीक है। ये जानकारी आपको पूरी उसमें मिल जाएगी कि 1772 जो पोस्ट निकली है उसकी बात करेंगे, ठीक है। ये जो है जिले में
है ना। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर क्या बोल रहा है, रिक्त पद अन्य जनजाति। अच्छा ये इधर देखिएगा, ये जो है डायरेक्टली भर्ती होती है इन लोगों की, जो बैगा है, सहारिया है, जो है ये बच्चे जो होते हैं, इन लोगों की डायरेक्ट भर्ती होती है। इनको कुछ नहीं करना है, इन लोगों को जो है अपने जो जिले के नोडल वन अधिकारी लोग हैं वहाँ डायरेक्ट जाके जो है फॉर्म को अपना जमा कर देना है एक उससे, और उनकी भर्ती जो है डायरेक्ट हो जाती है। ये उन लोगों के लिए विशेष जनजाति समुदाय के बच्चे जो होते हैं, जो बैगा होते हैं, सहारिया होते हैं, सहरिया होते हैं एवं भारिया जनजाति के अभ्यर्थी जो है जिलेवार ऑफलाइन आवेदन पत्र भरे जाने हेतु दिया गया है, इनकी डायरेक्ट भर्ती होती है। ठीक है, मतलब ये भारत सरकार के तरफ से, गवर्नमेंट के तरफ से इनको छूट दी गई है कि आप लोग डायरेक्ट आवेदन कर सकते हैं करके, है ना। जिनका क्वालिफिकेशन जो थोड़ा बहुत रहता है, इसमें ज़्यादा इनको नहीं रहता, लेकिन ये गवर्नमेंट की पॉलिसी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर और एक है भर्ती आपका क्षेत्र रक्षक, दिख रहा है, ये क्षेत्र रक्षक की भर्ती है, कुल 140 है दिया है इसमें। इसमें भी वही हाई स्कूल मांगा हुआ है, दिख रहा है। हाँ पेमेंट, सीधी भर्ती जेल पहरी, अब जेल पहरी पे आ गए, दिख रहा है जेल पहरी की सीधी भर्ती के पदों का वर्गवार विवरण है, पद नाम ये दिखे, इसमें भी आपको देखो इसमें क्या है, जेल पैरी के में क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, तो आवेदक को 10+2 प्रणाली के अधीन कम से कम हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी प्रणाली से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण, पुरानी मतलब 11वीं कहलाती है और 10वीं की बात कर रहा है। तो टोटल क्या है, ये जितनी भर्ती अभी आई है आपके सामने, वो टोटल किसके बेस पर है, 10वीं पास। ठीक है, 10वीं का, तो लाखों हजारों बच्चे जो हैं, वो बहुत सारे बच्चे इसके लिए आवेदन करने वाले हैं। आप अपना पढ़ाई पर बहुत फोकस कर लीजिए, निकलने की संभावना बन सकती है। अब यहाँ पर देखिए हाइट के बारे में बोला है, तो ये जो आपकी ये वाली भर्ती है जिसके बारे में जेल पहरी के, तो इसमें हम मापदंड थोड़ा अलग दिया है। तो मापदंड में पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए कितना दे दिया, 158 सेंटीमीटर दिया है इसमें, ध्यान रखिएगा इसमें। ठीक है, में भी जो है आपका एज की बात किया है, तो एज में भी 18 साल और 33 साल और 18 से 38 साल, ये इसमें एज जो छूट के मामले में जो उसके वैसे में भी है, दोनों में वही है। देखिए अब यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या पहरी पद हेतु शारीरिक जो टेस्ट लिया जाएगा उसकी बात कर रहा है। तो पहरी के लिए 800 मीटर दौड़ाया जाएगा। ठीक है, वो पुरुष के लिए क्या है 2 मिनट 50 सेकेंड का समय मिलेगा, और महिलाओं को 4 मिनट, जी ना 4 मिनट टोटल मिलेगा सेकेंड आपको। ठीक है, उसके बाद क्या गोला फेंक कराया जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो जिस स्टूडेंट का रिटर्न निकल गया, वो फिजिकली के लिए अच्छे से तैयारी करना चालू कर देता है, पहले से भी थोड़ा बहुत फिजिकली तैयारी चालू कर देता है। तो इसका सिलेबस जो है ना वो देखेंगे अभी। ठीक है, ज़्यादा सिलेबस 10वीं बेस से है, तो सिलेबस भी अच्छा ही रहेगा थोड़ा, है ना। गोला हाँ सामान्य टाइप का रहेगा, हाँ कहने के लिए सामान्य रहता है। हाँ, गोला फेंक में क्या है, 20 फीट गोले का वजन, है ना, और 7.260 किलोग्राम का होगा गोले का वजन, और 20 फीट तक फेंकना है। और ये क्या तो महिलाओं के लिए 4 मिनट दौड़ने के लिए बोल रहा है, और 16 फीट तक फेंकेंगे। ठीक है, ये है भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड के लिए 3 मिनट का टाइम दिया है, और 15 फीट इनको भी, है ना। सामान्य ही है भाई, और पूरा ही सामान्य के साथ संभालना है पूरा। ठीक है, यहाँ पे वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल पहरी 3 है, वन रक्षक की, क्षेत्र रक्षक की और जेल पहरी के पदों हेतु पाठ्यक्रम जो है परीक्षा में केवल एक प्रश्न पत्र रहेगा, मात्र एक अटेम्प्ट है, सिंगल एग्जाम, वनडे एग्जाम, खेल खत्म। ये क्लियर, दूसरा टेस्ट निकालना क्या, फिजिकली, दौड़ो भागो, काम खत्म, सेकेंड रिटर्न नहीं है, एक ही रिटर्न है। बहुत अच्छा है एग्जाम, एक बार आपने क्लियर किया, फिजिकली में दौड़ो भागो और सिलेक्शन लो बिल्कुल। तो अभी तो सिर्फ, और कब की बात है, 4-6 महीना है आराम से। अब कोई इधर उधर मत भटको, किसी भी इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई इसके यहाँ, कोई उसके यहाँ, कहीं मत जाओ, है ना, मत जा रहे, समझे, मत जा रहे।
अगर जाएगा तो फिर पछताएगा, ठीक है, क्योंकि अब समय नहीं है तेरे पास जाने का, तेरे पास सिर्फ पढ़ने का समय है। अब नहीं पढ़ा तो फिर गया काम से। देखो यहाँ पर कुल अंक कितने का है, कुल कितने अंक का है, 100। इधर सुनो, लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है, भाग 1 है सामान्य ज्ञान का, जनरल नॉलेज का, भाग 2 में आएगा सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी, भाग 3 में सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश की बात है, भाग 4 में सामान्य गणित और भाग 5 में सामान्य विज्ञान की बात कर रहे हैं।